डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 12th कॉमर्स से सेकंड चैप्टर है अकाउंट्स का, और वो है आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब कि हम पार्टनरशिप के कुछ बेसिक्स जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में कि उसके कुछ क्या बेसिक्स होते हैं, क्या फंडामेंटल होते हैं। तो पार्टनरशिप क्या है, सबसे पहले हम इसे जानेंगे। तो इस चैप्टर में आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशंस दे रखी है। सबसे पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जब किसी पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, ठीक है, रिलेशंस बिटवीन अ पर्सन यानी कोई भी संबंध जब व्यक्तियों के बीच में होता है और वो किसी बिजनेस के लिए ही उसको करते हैं और आपस में प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो को बांटते हैं, इसी को हम पार्टनरशिप कहते हैं। जैसे कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को चला रहे हैं और उसका जो प्रॉफिट होगा वो उसे आपस में बांटेंगे, इसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। इसके बाद दे रखा है बाई ऑल और एनी ऑफ देम, यानी एनी ऑफ देम का मतलब है कि कोई एक व्यक्ति कार्य करेगा या फिर सभी लोग मिलकर इसमें कार्य करते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को चलाते हैं और उसमें होने वाले प्रॉफिट को आपस में बांटते हैं, किसी एक व्यक्ति के द्वारा या सभी के द्वारा कार्य किया जाता है, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है इसमें पार्टनरशिप डीड। ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई पार्टनरशिप करते हैं तो उसके कुछ रूल्स एंड कंडीशंस भी होती हैं जो कि हमें लिखनी पड़ती हैं, हमें पार्टनरशिप में शामिल करनी पड़ती हैं कि क्या प्रॉफिट इन शेयरिंग रेशियो होगा, कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे, सबकी फर्म के नाम क्या होंगे, इसमें पार्टनर्स के नेम क्या होंगे, कौन कितनी कितनी कैपिटल लगाएगा। तो इससे रिलेटेड कई प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि हमें करने पड़ते हैं। 11th में भी आपने पढ़ लिया है कि पार्टनरशिप क्या होती है और साझेदारी क्या होती है। पार्टनरशिप डीड भी आपने पढ़ लिया है, लेकिन एक बार फिर से समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या है। तो पार्टनरशिप डीड जो है वो एक पार्टनरशिप फर्म का एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। पार्टनरशिप फर्म का रिटन डॉक्यूमेंट यानी जो भी पार्टनरशिप के एग्रीमेंट है वो आपने लिखे हुए हैं, पार्टनरशिप में बनाया हुआ है एग्रीमेंट, उसी को हम पार्टनरशिप डीड कहेंगे। द रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। जो भी रिटन डॉक्यूमेंट रहेंगे पार्टनरशिप के, उसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड कैन बी ओरल एंड रिटन। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड हमें रिटन में ही करनी है, हम चाहे तो उसे ओरल भी कर सकते हैं और रिटन भी कर सकते हैं। इट इज अ बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ कि भविष्य में चलकर कोई उनमें डिस्प्यूट हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने इतनी डिसाइड की थी और अब हमें इतनी मिल रही है, तो अगर हमने ओरल किया होगा तो उस डिस्प्यूट का हम निपटारा नहीं कर सकते क्योंकि ओरल का कोई साक्ष्य नहीं रहता है। इसीलिए अगर कोई डिस्प्यूट होने वाला है तो उसके लिए पहले से ही आप ऐसा कर सकते हैं कि उसे रिटन में कन्फर्म कर सकते हैं। अगर आप रिटन में उसे बना लेंगे, एग्रीमेंट को रिटन में बना लेंगे, तो कोई भी डिस्प्यूट से आप बच पाएंगे। इसके बाद बात आती है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट हमारे पास होंगे, तो वो आप देख सकते हैं। इसमें आपको इस रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करनी है और हमारे पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं, या फिर ये मान लेते हैं कि उन्होंने केवल लिया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कैपिटल लगाई और बिजनेस स्टार्ट कर दी और उन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं की, तो इस कंडीशंस में फिर पार्टनर्स को क्या क्या मिलेगा और क्या क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। उनमें कई डिस्प्यूट हो सकते हैं, कई झगड़े हो सकते हैं प्रॉफिट होने की कंडीशन में। फिर उस कंडीशन में उन पार्टनर्स को क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता है, ये हमें देखना पड़ता है। ये हम यहाँ पर देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट है या एब्सेंट है तो फिर उस कंडीशंस में क्या क्या ट्रीटमेंट किए जाते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो एब्सेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट लागू हो जाता है, जो कि पार्टनरशिप एक्ट आपके लिए पार्टनरशिप एक्ट है और वो आपके लिए होता है 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है और इसके जो भी रूल्स होते हैं वो फॉलो होते हैं। और वो रूल्स हम जान लेंगे कि 1932 पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स क्या क्या हैं। सबसे पहला रूल है अगर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर मान लीजिए उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं की है और उन्होंने कोई भी डिसाइड नहीं किया कि क्या रेशियो को बांटेंगे, प्रॉफिट होने की कंडीशन में या लॉस होने की कंडीशन में, तो फिर कोई भी पार्टनर्स कितनी भी कैपिटल लगाए, कोई भी पार्टनर्स कितना भी काम करे बिजनेस में, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फिर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं की है। और जब आप पार्टनरशिप डीड नहीं करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो इक्वली बांटा जाएगा।
अगर आपने पार्टनरशिप डीड की है और उसमें लिखा हुआ है कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 में बांटेंगे, कोई 3 पार्टनर्स हैं, तो फिर हम 3:2:1 में ही बांटेंगे उस प्रॉफिट को। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने कोई पार्टनरशिप डीड की नहीं है, फिर उसके बाद आपने ज्यादा कैपिटल लगाई किसी ए ने और वो ये कहता है कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट दे दिया जाए, तो उस कंडीशन में फिर उसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। फिर उस कंडीशन में उसे हम इक्वली प्रॉफिट देंगे और इक्वली प्रॉफिट उसे दिया जाएगा। इसके बाद सेकंड टर्म है आपके लिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कि नहीं देंगे। हो सकता है किसी पार्टनर से ज्यादा कैपिटल लगाई है और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगता है आपसे, और जो जिन पार्टनर्स ने कम कैपिटल लगाई है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं चाहते। लेकिन अगर पार्टनरशिप एब्सेंट है और साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होगा, फिर उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पेड नहीं की जाती है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर किसी पार्टनर्स ने ड्राइंग निकाली है और ये कहा जाए कि उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की जाए, लेकिन अगर आपने आपस में पार्टनरशिप डीड नहीं की है, यानी कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए हैं, तो उस कंडीशंस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर्स के ऊपर चार्ज नहीं होगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाती है, उसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं की जाएगी। फोर्थ कंडीशन है आपके लिए इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स। ठीक है, तो जो लोन दिया गया है किसी पार्टनर्स के द्वारा अगर है तो अगर पार्टनर्स के द्वारा कोई लोन दिया गया है तो हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है, लेकिन ओनली 6% एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 6%, यानी पर एनम जितना भी उसने लोन दिया होगा उस पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दी जाती है उसको। अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो मार्केट वैल्यू कोई भी चल रही हो, लेकिन हम उसे केवल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम की हिसाब से ही इंटरेस्ट देंगे। रिम्यूनरेशन टू द पार्टनर, तो रिम्यूनरेशन क्या होता है, तो रिम्यूनरेशन में या तो आपके लिए सैलरी हो सकता है या कमीशन हो सकता है। तो अगर ये भी पार्टनर्स मांगते हैं, कोई पार्टनर्स अगर ज्यादा काम करता है या एक्स्ट्रा काम करता है तो वो रिम्यूनरेशन सैलरी मांग सकता है पार्टनरशिप फर्म से। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं की है तो रिम्यूनरेशन इज नॉट पेड, उसे रिम्यूनरेशन सैलरी या वेजेस पेड नहीं की जाएगी। लास्ट है इसके लिए आपके लिए ट्रीटमेंट के लिए कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, की एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की क्या कंडीशंस हो सकती है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं की है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए हैं कि किसी पार्टनर्स को कब हम एडमिशन कर सकते हैं, किसी पार्टनर्स को कब किसी फर्म में ला सकते हैं, अगर आपके पास कोई डीड नहीं है और उसके लिए एब्सेंट है, तो न्यू पार्टनर्स को तब तक आप पार्टनरशिप फर्म में नहीं ला सकते हैं जब तक कि सारे पार्टनर्स उसके लिए सहमत ना हो जाए। तो न्यू पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट। इसके लिए सारे पार्टनर्स अगर सहमत नहीं हैं तो फिर हम किसी भी पार्टनर्स को एडमिशन नहीं कर सकते हैं। आज हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कुछ टॉपिक पढ़े हैं, जिसमें हमने मीनिंग पढ़ा है कि मीनिंग में क्या है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन who have agreed to share the profit of a business carried by all or any of them for acting for all। सब मिलकर कार्य करते हैं या कोई एक व्यक्ति कार्य करता है, उसको हम पार्टनरशिप कहेंगे। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, तो पार्टनरशिप डीड है कि आर रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशन है, वही आपकी पार्टनरशिप डीड कहलाएगी, वही आपके लिए पार्टनरशिप डीड होगी, जो भी पार्टनरशिप के रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, फिर दो ही चीजें दी जाती हैं, आपको पता चल जाए। तो पहली कंडीशंस में केवल शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, और कैसे बांटा जाएगा, इक्वली बांटा जाएगा। और दूसरी कंडीशन है इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है और वो दिया जाता है पार्टनर्स को, वो भी दिया जाता है केवल 6% पर एनम के हिसाब से। इसके बाद और कुछ नहीं दिया जाता है। आगे वाले वीडियो में हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे। अभी ये टॉपिक है आपका, ये कंप्लीट होता है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे।